नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल MTCS में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले हमने कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क के बारे में जान लिया है। चलिए दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग में उमरिया जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1993-94 में शामिल किया गया। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो यह कुल 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके मध्य में 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का किला है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, जिसके कारण इसकी तुलना रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, उससे की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जन पॉइंट को भी निर्मित किया है और नेशनल जियोग्राफी मैगजीन के कवर पर सीता बाघिन को प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों इस नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाला कबीर चौरा नामक स्थान मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बाघिन को सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा में है, उसमें से पुनर्वासित किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सफ़ेद शेर, सांबर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय पाए जाते हैं। बात करें सफ़ेद शेर की तो सबसे पहले सफ़ेद शेर गोविंदगढ़ के जंगलों में राजा मार्तंड द्वारा देखा गया था, जिसका नाम की मोहन था। चलिए दोस्तों, नेशनल पार्क की सीरीज में हमारा अगला नेशनल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पहाड़ी के मध्य में पन्ना एवं छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और यह कुल 542.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन 2 नवंबर हाल ही में 2 नवंबर 2020 को इसे यूनेस्को ने अपने मेन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, जो कि भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। और इस नेशनल पार्क में से केन नदी निकलती है, जिसे पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है और इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत पांडव एवं गाथा जलप्रपात आते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस नेशनल पार्क का कुछ क्षेत्र डूब क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। इस नेशनल पार्क में केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू एवं जंगली भैंसा आदि जीव को संरक्षित किया जाता है। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की सीरीज में हमारा अगला टॉपिक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में एक अभयारण्य के रूप में की गई थी, जिसे कि वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 292.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
पेंच नेशनल पार्क को वर्ष 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया, जो कि देश का 19वां टाइगर प्रोजेक्ट था। और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत पेंच नदी प्रवाहित होती है, जिस पर तोतलाडाह डैम बंधा हुआ है, और इसी नेशनल पार्क से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क के ऊपर रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत मोगली लैंड को विकसित किया गया है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 में मोगली उत्सव का आयोजन किया गया था। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।